मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोऽगणि, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे, धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपावडु, मृडुमुसुधकेवली फणिदम्। 14 नंबर की गाथा की चर्चा अपनी अंतिम बार चल रही थी। 12वीं गाथा तक तो एक प्रकार से जो संक्षिप्त रुचि की जीव है उनके लिए समय सार पूर्ण हो गया था। 13वीं गाथा से पुनः मानव चर्चा प्रारंभ हुई और सीधे सम्यक दर्शन की ही चर्चा वहाँ पे ली गई थी कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो भूतार्थ न्याय से जाने हुए जो 9 तत्व हैं वे ही सम्यक्त्व है, इस प्रकार की चर्चा वहाँ ली थी। फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि भूतार्थ न्याय किसे कहते हैं। तो उस भूतार्थ न्याय की चर्चा इस 14 नंबर की गाथा में की गई है। गाथा का पाठ एक बार करते हैं, फिर चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। पृष्ठ क्रमांक 163 पे गाथा क्रमांक 14। जोपस्सदीयपाणं, अबद्धपुट्ठम् अनर्णयं नियतम्, अविशेषमसंयुक्तं, तं शुद्धनयं वियाणीः। जो पश्चली अपाणम तम शुद्ध नयम वियाणी, कि जो आत्मा को जानता है, देखता है, उसे शुद्ध नय वियाणी ही जानो। कैसे आत्मा को जानता है? अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ये कुल मिलाकर 5 विशेषण यहाँ पे दिए गए थे कि जो आत्मा को इस प्रकार जानता है उसे शुद्ध नय जानो। और यहाँ पे मूल रूप से जो 2 नयों की चर्चा की गई है, शुद्ध नय, अशुद्ध नय अथवा निश्चय नय और व्यवहार नय। तो व्यवहार नय का कार्य जस्ट इसके विपरीत है। यदि शुद्ध निश्चय नय असंयुक्तता की बात करता है तो व्यवहार नय संयुक्तता की बात करेगा। निश्चय नय अबद्ध स्पष्टपने की बात करता है तो व्यवहार नय कर्मों से बंधन की, शरीर से बंधन की चर्चा करता है। माने इस प्रकार से देखेंगे एक एक विशेषण में अनन्य है तो व्यवहार नय अन्य अन्य देखता है, कोई मनुष्य है, कोई त्रियंच है। शुद्ध निश्चय नय मात्र जीव को फोकस करेगा, द्रव्य स्वभाव को लेकर के कथन करता है और व्यवहार नय उन संयोग को मिला जुला करके कथन करता है। तो यहाँ पे शुद्ध नय को एक प्रकार से परिभाषित कर दिया गया है कि जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट आदि देखता है उसे शुद्ध नय जाने। अनुशीलन में अपनी बहुत सारी चर्चा हुई थी। जब अपन ने अंतिम पढ़ा था तो ये जो 5 टीका के आधार से अमृतचंद आचार्य की जो टीका है उसके आधार से जो 5 विशेषणों को समझाने के लिए 5 उदाहरण दिए गए हैं उनकी चर्चा अपन ने देखी थी। पृष्ठ क्रमांक 166 पे 166। सबसे पहला जो विशेषण है अबद्ध, स्पष्ट, उसको समझाने के लिए यहाँ पे कमल के पत्ते का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी
जल को स्पर्श नहीं करता है उससे अबद्ध रहता है, उसको अस्पृष्ट रहता है, उसी प्रकार यह आत्मा शरीर और कर्मों के बीच में रहता हुआ भी उन शरीर और कर्मों को कभी भी स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली थी। और इन सभी उदाहरणों में एक विशेष बात ये थी कि जैसे कमल का पत्ता लिया, तो कमल का पत्ता जो पानी से बाहर है उस कमल के पत्ते की चर्चा नहीं हो रही है। जो कमल का पत्ता भी पानी में दिखाई दे रहा है, वो पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी से कैसा है, अस्पृष्ट है। उसी प्रकार कर्म संयोग के बीच में रहता हुआ भी यह भगवान आत्मा उन सभी से अस्पृष्ट रहता है। इस प्रकार की चर्चा ली थी। अनन्य को बताने के लिए यहाँ पे घड़े का उदाहरण दिया था। जैसे मिट्टी घड़े के अनेक आकार रूप होती है, उसके अलग अलग नाम भी यहाँ पे दिए थे, कुंडा, घड़ा, खप्पड़ आदि। तो इन पर्यायों को प्राप्त होते हुए भी जब पर्याय दृष्टि को मुख्य करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। माने उस मिट्टी के अलग अलग आकार हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग अवस्थाएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब द्रव्य स्वभाव को मुख्य करते हैं तो उन सभी पर्यायों में एक अस्खलित स्वभाव रूप से विद्यमान जो द्रव्य स्वभाव है वो ही दिखाई देता है। उसी तरह आत्मा भी जब अनेक नाना प्रकार की पर्यायों को प्राप्त होता है तो वह भी अन्य अन्य रूप दिखाई देता है। नरक में जाए तो नारकी दिखाई देता है, देव में देव दिखाई देता है, मनुष्य दिखाई देता है, त्रेंच दिखाई देता है, रागी द्वेषी दिखाई देता है। माने ये सारी उसकी पर्याय हैं। इन सभी पर्यायों के बीच में यदि अनन्य स्वभाव को देखा जाए तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा ही दिखाई देता है, एक जीव ही दिखाई देता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अनियतता का उदाहरण, नियतता का उदाहरण देने के लिए यहाँ पे समुद्र का उदाहरण दिया था कि जैसे पर्याय को मुख्य करने पर अथवा अस्थिरता को मुख्य करने पर समुद्र में भी लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं, उसमें भी हानि वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब एक नियत स्वभाव को मुख्य करते हैं तो वो समुद्र एकदम धीर गंभीर ही दिखाई देता है। जगत में तो उदाहरण भी माने गंभीरता के लिए किसका दिया जाता है, समुद्र का उदाहरण दिया जाता है कि कैसे बनो, समुद्र जैसे धीर गंभीरता होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें तो उठ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठने के बाद भी वो समुद्र कैसा है कि अपने आप में शांत है, अपने आप में धीर है, गंभीर है। उसी तरह जीव में भी अनेक प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं। जिस प्रकार लहरें उठती हैं, विलीन हो जाती हैं, उसी तरह आत्मा में भी उत्पाद व्यय की जो लहरें हैं वह तो निरंतर उठती हैं। लेकिन इस उत्पाद व्यय के बीच में भी, इन पर्यायों के परिवर्तन के बीच में भी जो एक आत्म स्वभाव है वह कैसा है, नियत है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार नियत स्वभाव की चर्चा यहाँ पे ली थी। उसके बाद अविशेष स्वभाव को बताने के लिए यहाँ पे सोने का उदाहरण दिया था। जैसे सोने में चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि सब गुण पाए जाते हैं। तो ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। माने किसी भी वस्तु को पूछा जाए कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं तो बहुत सारी विशेषताएं उसमें बताई जा सकती है। उसके जितने गुण हैं वो सब उस द्रव्य की विशेषताएं ही हैं। तो जब भेद रूप से दृष्टि करते हैं तो ये सारी विशेषताएं द्रव्य में दिखाई देती हैं। लेकिन जब एक अभेद रूप से द्रव्य की दृष्टि की जाती है तो ये जो सारे भेद हैं वे उसमें गौण हो जाते हैं, अथवा ऐसा कहें कि उसी में विलीन हो जाते हैं। तो एक एक जाकर के उनका लक्ष्य नहीं होता है। एक अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु का लक्ष्य उसमें होता है कि जब एक सोने को हम देखते हैं, पकड़ते हैं, तो उसका पीलापन, उसका ठोसपन, उसकी जो जो विशेषताएं हैं वो सब उसके साथ एक बार में ही पकड़ में आती है। एक एक करके अपने को पकड़ने नहीं जाना पड़ता कि एक पीलापन को पकड़ेंगे, उसके चिकनेपन को पकड़ेंगे। माने एक एक गुण को, एक एक विशेषता को पकड़ना नहीं है। माने एक सामान्य जब वस्तु को पकड़ लिया जाता है तो उसके सारे गुण उसके पकड़ में आते हैं। उसी तरह आत्मा को जानना है तो क्या करें कि उसके एक एक गुणों को जानना आवश्यक है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चारित्र, कितने गुणों को जाने, कि गुण तो अनंत है और अनंत को जानना तो एक सूक्ष्म ज्ञान में संभव भी नहीं है। तो क्या किया जाए कि भेद दृष्टि होगी तो एक निर्विकल्प आत्मा अनुभूति नहीं होगी। तो क्या करें कि एक अभेद का लक्ष्य करना है। एक अभेद का लक्ष्य करने पर अनंत गुण पकड़ में आ जाते हैं। चलिए
तो इस प्रकार का उदाहरण अविशेषता के लिए यहाँ पे दिया था। और एक अंतिम उदाहरण असंयुक्त, माने आत्मा कैसा है कि पर द्रव्यों से असंयुक्त है। मूल रूप से इसमें पर भावों की चर्चा ली गई है कि जो आत्मा है वह पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो नैमित्तिक भाव हैं उन सब से कैसा है, रहित है। पर द्रव्य की चर्चा तो मुख्य रूप से अवध स्पष्ट में ले ली थी कि कर्मों से, शरीर से जीव बंधा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे जो संयोगी भाव है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है, उनसे भी आत्मा कैसा है, असंयुक्त है। इस प्रकार की चर्चा इसमें ली थी। इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ, 5वें नंबर का है, 167 नंबर पे। जिस प्रकार अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्ता रूप तप्ता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ जल की संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जब स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं, द्रव्य स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं, तो जो जल का स्वभाव है वह कैसा दिखाई देगा, शीतलता ही दिखाई देता है। उसमें किसी प्रकार माने अग्नि के संयोग होने पर भी उसका स्वभाव कैसा है, शीतल है। और जब संयोग का लक्ष्य किया जाता है तो अग्नि उष्ण रूप होती हुई दिखाई देती है। उस उष्णता की अवस्था में भी यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है पतीला अलग रखा हुआ है गैस से अलग और वो अभी ठंडा है तो उस समय शीतल कह रहे हो, ऐसा नहीं। जिस समय बाहर में उष्णता रूप पर्याय दिखाई दे रही है, उसी समय द्रव्य स्वभाव को यदि मुख्य करें तो उसका स्वभाव कैसा दिखाई देता है, शीतल दिखाई देता है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की। इसका मतलब कि जो द्रव्य स्वभाव है वह पर भावों से भी कैसा है, असंयुक्त है। हालांकि जितने विकारी परिणाम हैं वह द्रव्य में ही उत्पन्न होते हैं, द्रव्य से बाहर भी वे उत्पन्न नहीं होते। पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। अब ये आंगन घर के अंदर होता है कि बाहर होता है, घर के अंदर भी नहीं है लेकिन घर के बाहर भी नहीं है तो घर का ही हिस्सा, लेकिन फिर भी वो घर के बाहर है, लेकिन इतना भी बाहर नहीं है तो अपने घर की सीमा में ही। यानी इस प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं बात को समझाने के लिए कि भले ही पर्यायों में ये सभी विकार दिखाई देते हैं, देखने में आते हैं, लेकिन इन विकारों के होने पर भी जो मूल द्रव्य स्वभाव है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि के बीच में रहता हुआ भी मोह राग द्वेष रूप नहीं हो जाता है, ज्ञायक भाव रूप ही रहता है। ये असंयुक्त स्वभाव यहाँ पे दर्शाया गया है। इतनी चर्चा अपनी जब पिछली अपन ने चर्चा हुई थी तब पूरी हो गई थी। उसके आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 168। प्रश्न, ये 5 विशेषणों की चर्चा इसलिए ले ली क्योंकि इनके माध्यम से अपना जितना पुराना विषय था वो एक बार हमारे ख्याल में आ गया होगा कि अभी तक अपनी क्या क्या चर्चा हो चुकी है। अच्छा, चलिए। प्रश्न, उक्त कथन में लगभग सर्वत्र ही पर्याय से अनुभव करने पर और द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर शब्द आए हैं, तो क्या पर्याय का भी अनुभव करना है? जो 5 विशेषण अपन ने भी देखे हैं, प्रत्येक में आप देखेंगे तो एक पर्याय का अनुभव करने पर वस्तु ऐसी दिखाई देती है और द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वस्तु इस प्रकार दिखाई देती है। तो द्रव्य स्वभाव का अनुभव करने पर ये बात तो हमें समझ में आ जाती है, द्रव्य स्वभाव का अनुभव करना है, पर्याय स्वभाव का भी अनुभव करना है क्या? देखिए उत्तर, अरे भाई ये अनुभव करने की बात नहीं है, यहाँ तो जानने की ही बात चल रही है। क्या? कि भले ही शब्द का प्रयोग किया गया है अनुभव, लेकिन अनुभव शब्द का अर्थ जानना ही लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ शुद्ध नए की चर्चा चल रही है और शुद्ध नए अर्थात ये ज्ञान की पर्याय है। माने सम्यक जो श्रुत ज्ञान है, माने नए ज्ञान है, वह क्या है? शुद्ध ज्ञान है। श्रुत ज्ञान प्रमाण ज्ञान का अंश है। तो माने ये सब जो चर्चा है ज्ञान की चर्चा है, आत्मलीनता अथवा चारित्र की चर्चा अभी यहाँ पे नहीं चल रही है। तो जानना किस में होगा? ज्ञान की पर्याय में ही होगा। तो ये नए ज्ञान की ही पर्याय है, जानने का कार्य ही चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अनुभव शब्द का अर्थ भी जानना ही लेना
अरे भाई, ये अनुभव करने की बात नहीं है, यहाँ तो जानने की ही बात चल रही है। यहाँ अनुभव करने का अर्थ जानना है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का निम्नांकित मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी है। जहाँ पर्याय से अनुभव करने पर ऐसा आवे, वहाँ अनुभव करने का अर्थ जानना होगा, तथा जहाँ द्रव्य का अनुभव करने पर ऐसा आवे, वहाँ अनुभव करने का अर्थ द्रव्य का आश्रय करना, जानना चाहिए। उक्त पांचों बोलों में दो दृष्टियों का उल्लेख है। संयोग को, पर्यायों को भेद की ओर से देखने की दृष्टि और स्वभाव के समीप जाकर देखने की दृष्टि। वस्तु में भी तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये माने दो प्रकार के दृष्टिकोण है। पर्याय गुणों को यदि अपन थोड़ा गौण करें, द्रव्य और पर्याय, तो माने वस्तु को देखने के दो नजरिए हैं। जब उसी वस्तु को बदलते हुए एंगल से देखा जाता है तो वो पर्याय दिखाई देती है, और जब उसी वस्तु को नहीं बदलने वाले एंगल से देखा जाता है तो वही वस्तु कैसे दिखाई देती है? द्रव्य दिखाई देती है, ध्रुव स्वभाव रूप दिखाई देती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वस्तु को देखने के दो नजरिए हैं। जब संयोगों के आधार से देखा जाता है, पर्यायों को मुख्य करके, भेदों को मुख्य करके देखा जाता है, तो एक दृष्टि है, यानी जहाँ पे संयोगों को, पर्यायों को, भेदों को मुख्य करके देखा जाएगा। दूसरी तरफ जो दृष्टि है वह स्वभाव के समीप जाकर के देखती है, माने एक अभेद नित्य जो स्वभाव है, सामान्य जो स्वभाव है, उस स्वभाव को देखने का दृष्टिकोण है। तो ये वस्तुएं अलग अलग दो होंगी? वस्तु तो एक ही है। उस गर्म पानी को ही जब पर्याय दृष्टि से देखा जाता है तो वो गर्म दिखाई देता है, और जब उसी को द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है? शीतल। उसी जीव को जब पर्याय स्वभाव से देखते हैं तो मनुष्य दिखाई देता है, त्रियंच दिखाई देता है। लेकिन उस मनुष्य पर्याय में ही जब द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? जीव दिखाई देता है। बाहर में पर्याय कैसी भी हो, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? जीव ही दिखाई दे रहा है, जीव के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे। तो बात तो मात्र इतनी सी है कि हम मुख्य किसको करना चाहते हैं। संयोग की ओर से, पर्यायों की ओर से, भेद की ओर से देखने की दृष्टि अशुद्ध नय की दृष्टि है, अभूतार्थ नय की दृष्टि है, व्यवहार नय की दृष्टि। अभी व्यवहार नय के इतने नाम हुए हैं, अशुद्ध नय, अभूतार्थ नय अथवा व्यवहार नय। और स्वभाव के समीप जाकर देखने की दृष्टि शुद्ध नय की दृष्टि है, भूतार्थ नय की दृष्टि है, परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि है। अशुद्ध नय की दृष्टि से बद्ध स्पृष्टादि भाव आत्मा में विद्यमान है, अतः भूतार्थ है, सत्यार्थ है। पर शुद्ध नय की दृष्टि से वे भाव आत्मा में नहीं है, अतः अभूतार्थ है, असत्यार्थ। मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है बार बार कि ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वस्तु शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी, या तो बद्ध स्पृष्ट होगी या अबद्ध स्पृष्ट होगी। ये दो बातें ऐसे कैसे हो सकती है वस्तु में? कोई एक बात कहो वो तो समझ में आती, लेकिन दोनों बातें एक ही वस्तु में हो कि ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती। ऐसी कहानियाँ चलती हैं पुरानी, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ चलती हैं। तो एक बार क्या हुआ, माने ऐसे राज दरबार में सब लोग थे, मंत्रीगण, कोई होगा कार्यक्रम या कुछ, तो सबने अपने अपने जो कोट होते थे उस समय, लंबे लंबे चोगे होते थे, वो सब एक जगह उतार करके टांगे हुए थे। वो कुछ कार्यक्रम जो भी हुआ उसके बाद सब अपने अपने कोट पहनने गए वापस। तो जो मुल्ला नसरुद्दीन जी थे उन्होंने किसी दूसरे का कोट पहन, दोनों एक जैसे रंग के थे, एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने किसी दूसरे का कोट पहन लिया। अब जिसका पहना हुआ था वो व्यक्ति थोड़ा बाद में आया, और जैसे ही वो आया तो मुल्ला नसरुद्दीन जी को एकदम कहने लगा कि अरे तुम तो बड़े गलत आदमी हो, हमारा कोट पहन लिया है, तो बहुत बुरे आदमी हो, बहुत गलत आदमी हो, तुम तो चोरी कर रहे हो, अपना कोट पहनना चाहिए, हमारा क्यों पहन लिया है? अरे इस तरह से उनसे लड़ने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन जी ने कहा कि आपने मुझे गलत आदमी कहा, आप ये भी तो कह सकते थे कि आपने गलत कोट पहन लिया है। क्या? दो चीजें। उसने आकर के तुरंत क्या कहा कि अरे तुम तो बहुत गलत आदमी हो। तो नसरुद्दीन जी ने क्या कहा कि अरे तुम ऐसा भी तो कह सकते थे कि आपने गलत कोट पहन लिया है।
गलत कोट पहनने के कारण पूरा व्यक्ति गलत हो गया है क्या? वहां पे और लोग खड़े हुए थे तो उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया कि अरे भाई ऐसा नहीं है, हम वर्षों से मुल्ला जी को जानते हैं, वो गलत आदमी नहीं है। कब से जानते हैं? वर्षों से जानते हैं। वर्षों से उनका स्वभाव कैसा है? गलत स्वभाव नहीं है, सीधा सरल स्वभाव है, ऐसे टेढ़े नहीं है, चोरी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, गलती हो गई है ये अलग बात है, लेकिन गलती होने के कारण वो गलत नहीं हो गया व्यक्ति। कि वही चर्चा तो यहाँ कह रहे हैं, अरे गलती होने पर भी, पर्यायों में अशुद्धता होने पर भी, कि साहब हम इस जीव को कब से जानते हैं? और ये हम और आप नहीं कह रहे, तो साक्षात तीर्थंकर अनंत भगवान कह रहे हैं ना, कह रहे हैं हम जीव को अनादि काल से जानते हैं। और ये जीव अनादि काल से कैसा है? जीव ही है, ज्ञायक ही है। ये एक समय की गलती दिखाई दे रही है, ये पर्यायों में अशुद्धता दिखाई दे रही है, बद स्पष्टपना दिखाई दे रहा है, अनेकता दिखाई दे रही है, अनियतता दिखाई दे रही है, लेकिन वर्षों से जानते हैं जीव को। कब कैसा है जीव? कि वर्षों से जीव एक ज्ञायक भाव ही है, जीव गलत नहीं हुआ है, एक समय की गलती है, वो कोट गलती से पहन लिया है, लेकिन कोट गलती से पहनने के कारण जीव गलत, व्यक्ति गलत नहीं हो जाता है। उसी तरह क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप, इन सभी की पर्याय दिखाई दे रही है, इन सबका चोगा जीव पहना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सबका चोगा पहने हुए होने पर भी अनंत भगवान क्या कह रहे हैं? अनादि काल की गारंटी दे रहे हैं। वर्षों से हम देखते आ रहे हैं इस जीव को, आज तक मोह राग द्वेष रूप नहीं हुआ है, आज तक इसमें भेदों में प्रवेश नहीं किया है, आज तक अनियतता नहीं है, एक नियत स्वभाव ही है, एक ज्ञायक भाव रूप ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यानी जब लौकिक में इस प्रकार के प्रयोग होते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब वही बात आत्मा के ऊपर घटित करने जाते हैं तो हमें मन में यही दुविधा रहती है कि दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। वास्तव में दो चीज़ें नहीं, वस्तु को देखने के नज़रिए हैं। उसी वस्तु में जब हम परिणमन को मुख्य करते हैं, पर्याय स्वभाव को मुख्य करते हैं, तो हमें पर्याय दिखाई देगी, परिणमन दिखाई देगा, अशुद्धता दिखाई देगी। लेकिन जब उसी वस्तु में हम द्रव्य स्वभाव को मुख्य करते हैं, जब हम उस वस्तु को देखते हैं कि जो नहीं बदली है, तब हमें एक ज्ञायक भाव ही उसमें नजर आता है। तो प्रश्न तो खड़ा होगा, कोई भी परिवर्तन होगा तो प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि क्या बदला, कौन बदला? कि वो जो कौन का उत्तर हमें प्राप्त होगा वो कौन है? कि वो मूल द्रव्य स्वभाव ही तो है जिसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। यदि परिवर्तन हो जाए तो फिर वस्तु ही नहीं बचे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि मूल वस्तु में ही परिणमन हो जाए, द्रव्य स्वभाव का ही परिणमन हो जाए, तो फिर वो वस्तु ही नहीं बचेगी ना, परिवर्तित ही हो गई है, तो वो जो मूल वस्तु का अस्तित्व था वो तो नष्ट ही हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इस तरह से जो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, यानी जब तक वो समझ में नहीं आएगी तो ये विषय भी हमें बहुत हद तक समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, तो संयोग की ओर से, पर्याय की ओर से, भेद की ओर से देखने की दृष्टि अशुद्ध नय की दृष्टि है, अभूतार्थ नय की दृष्टि है, व्यवहार नय की दृष्टि है, और स्वभाव के समीप जाकर देखने की दृष्टि शुद्ध नय की दृष्टि है, भूतार्थ नय की दृष्टि है, परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि। अब ये सब व्यवहार और निश्चय नय की ही पर्यायवाची इतने सारे अपन देख सकते हैं। व्यवहार नय कहें, अशुद्ध नय कहें, अभूतार्थ नय कहें, ये सब व्यवहार नय की ही पर्यायवाची है। निश्चय नय कहें, भूतार्थ नय कहें, शुद्ध नय कहें, परम शुद्ध निश्चय नय कहें, ये सब निश्चय नय की ही पर्यायवाची है। अशुद्ध नय की दृष्टि से बद स्पृष्टादि भाव आत्मा में विद्यमान है, अतः भूतार्थ है, सत्यार्थ है, पर शुद्ध नय की दृष्टि से वे आत्मा में नहीं है, अतः अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो संयोगों की चर्चा है, पर्यायों की चर्चा, उसका सर्वथा निषेध नहीं किया। जब 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन की भी चर्चा ली थी, तब भी यही कहा था कि भूतार्थ नय से 9 तत्वों का श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका मतलब 9 तत्व है ना। हाँ, 9 तत्वों को जब भूतार्थ नय से जानने जाते हैं तो उसमें एक ज्ञायक भाव ही दिखाई देता है, 9 तत्व दिखाई नहीं देते। तो वहां पे भी 9 तत्वों के अस्तित्व का निषेध नहीं किया गया, सर्वथा निषेध वहां पे भी नहीं किया था। इस गाथा में भी जितने संयोग आदि हैं, बद स्पष्टादिक भाव है, उनका भी निषेध नहीं किया जा रहा है।
पर्याय की ओर से देखते हैं तो ये सब सत्यार्थ दिखाई देते हैं, भूतार्थ दिखाई देते हैं। अब देखो, पर्याय व्यवहार नय के साथ भी भूतार्थ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जब पर्याय नय से देखते हैं, व्यवहार नय से देखते हैं, तो भी सारे संयोग भूतार्थ ही दिखाई देंगे। अभी हमारी कौन सी अवस्था है? मनुष्य पर्याय है, मनुष्य अवस्था में है, रागी द्वेषी है, संसारी है। इस बात का सर्वथा निषेध नहीं है, क्योंकि यदि सर्वथा निषेध कर दिया जाएगा तो मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो जाएगा, अथवा मोक्ष मार्ग की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। तो मुक्त किसको होना है? संसारी को ही तो मुक्त होना है। संवर निद्रा मोक्ष किसे प्रकट करने हैं? जो आश्रम बंध से युक्त है उसे ही तो संवर निद्रा मोक्ष करना है ना। तो यदि सर्वथा निषेध कर दिया जाएगा तो मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। जो निश्चयवासी का पूरा प्रकरण है वो आप याद कर लेना, माने वो सारी समस्याएं यहाँ पर खड़ी होने वाली। सर्वथा निषेध नहीं किया है। उदाहरण भी कैसे प्रस्तुत किए हैं? जल में डूबा हुआ कमल पत्र है, अग्नि के संयोग में हुआ पानी है, माने इस तरह के उदाहरण दिए हैं। बाहर में जो पर्यायगत सत्य है उसको भी स्वीकार किया, लेकिन पर्यायगत सत्य तो एक क्षण मात्र का है, समय मात्र का है। वो त्रैकालिक सत्य, जो क्षणिक सत्य है उसको क्षणिक सत्य ही स्वीकार करना, और जो त्रैकालिक सत्य है उसको त्रैकालिक सत्य मानना। इतनी सी तो बात है। पर्यायगत सत्यता एक समय की सत्यता है। वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, लेकिन क्या ये मनुष्य पर्याय सर्वथा रहने वाली है? वर्तमान में राग द्वेष हो रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये जो राग द्वेष है क्या सर्वथा रहने वाले हैं? एक से रहते हैं ना, हमेशा रहते हैं, और जितनी देर भी रहते हैं उतनी देर भी एक से नहीं रहते हैं, उसमें निरंतर परिणमन हो रहा है। मानी ये पर्यायगत सत्यता है, लेकिन ये भी स्वीकृत है, लेकिन ये हमारा त्रैकालिक सत्य नहीं है। अभी मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन वर्तमान के क्रोध के कारण मैं क्रोधी हो गया हूँ क्या? वर्तमान में कषाय है, लेकिन इन कषायों के कारण मैं कषाय हो गया हूँ क्या? वर्तमान में मनुष्य पर्याय, लेकिन इस मनुष्य पर्याय के कारण मैं मनुष्य बन गया हूँ क्या? अब ऐसे एक एक पर्याय पे घटित करते जाना, क्योंकि पर्याय तो आज है और अगले समय में एक समय का ही उत्पाद है, तो एक समय का है ना। तो पर्याय तो एक समय की है, तो एक समय की है उतना सत्य तो हमें स्वीकार है, लेकिन एक समय के सत्य को यदि हम त्रैकालिक सत्य बनाना चाहें तो वस्तु स्वभाव में ही संभव नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए दो दृष्टियां हैं। एक त्रैकालिक सत्य को दिखाने वाली दृष्टि है कि वो वस्तु कैसी है, अनादि अनंत यदि देखा जाए तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, कि वो वस्तु में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। एक परमाणु आज तक कभी दूसरे परमाणु रूप नहीं हुआ। स्कंद रूप अवस्था हो जाती है, लेकिन स्कंद रूप होने पर भी अलग अलग ही है। दही को और शक्कर को आपस में एक साथ मिला दिया जाए तो शक्कर खट्टी हो जाती होगी, कहने ना दही मीठा होता है ना शक्कर खट्टी होती है, लेकिन कहने में तो ये आता है मीठा दही। अब मीठा दही क्या है कि अरे भाई उस दही में जो शक्कर है उसी की मिठास है। उस संयोग की अवस्था में भी शक्कर शक्कर ही है, दही दही ही है। हम वर्षों से जानते हैं दही को, अभी मीठा दिखाई दे रहा है, लेकिन मीठा होने पर भी दही तो कैसा होता है? खट्टा ही होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही जीव का स्वभाव कैसा है? बहुत रागी दोषी है, संसारी है, सत्य व्यसनी है, पापी है। वर्षों से जानते हैं हम इस जीव को, कैसा है? एक ज्ञायक भाव ही है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। ठीक है, पर्यायगत वर्तमान समय का जो क्षणिक सत्य है वो भी स्वीकार है, उसका निषेध नहीं करना। यदि उसका निषेध करेंगे तो मूल वस्तु का ही निषेध हो जाएगा। तो पर्यायगत सत्यता का भी निषेध नहीं है, लेकिन उस पर्यायगत सत्य को ही यदि हम सर्वथा मान लेंगे तो भी समस्या खड़ी होगी, तो हम रागी द्वेषी ही हो जाएंगे, तो शुद्धता का आधार ही खत्म हो जाएगा। पॉइंट पकड़ना है? तो पर्यायगत सत्यता को भी सर्वथा निषेध नहीं करना, और द्रव्य स्वभाव का जो त्रैकालिक सत्य है उसका भी सर्वथा निषेध नहीं करना। पर्याय की दृष्टि से देखते तो वो उतना भूतार्थ हमें दिखाई देता है, और जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो एक ज्ञायक भाव ही हमें भूतार्थ दिखाई देता है। तो मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो जब दोनों सत्य हैं, अपनी अपनी जगह तो दोनों सत्य है ना,
तो फिर आप शुद्ध नई की चर्चा इतना क्यों करते हो और पर्याय को आप इतना गौण क्यों कर देते हो, जब दोनों सत्य हैं कि अरे भाई हमें तो अपना काम निकालना है। अपना काम निकालने के लिए जिस नए का प्रयोग ज़्यादा आवश्यक होगा उस नए का प्रयोग करें। लौकिक में भी जो हमें काम निकालना होता है तो उस दृष्टि का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? भाई जब व्यापार कर रहे हैं तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे मुस्लिम आए चाहे जैनी आए, कोई भी आए, हमारे लिए तो वो कौन है? ग्राहक ही है ना। इन्हीं साहब भेद तो है ना, वो अलग है ये अलग है कि भाई हमारे लिए तो ग्राहक ही है, कि और कोई नहीं है, मनुष्य ही है, बस इसके अलावा वह और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा प्रयोजन साधना है। भेद करने जाएंगे तो व्यापार ही नहीं हो पाए, वरना एक ग्राहक वर्ग वो हमसे टूट जाएगा। कौन पकड़ रहा है? ऐसे ही हमें तो अपने सम्यक रूप प्रयोजन को साधना है, और उस सम्यक रूप प्रयोजन की सिद्धि जिस नए के आश्रय से होती है उस नए का ज़्यादा वर्णन किया जाता है, उस नए का आश्रय लेने की बात की जाती है। पॉइंट पकड़ में आना है। इसलिए इस समय सारणी में शुद्ध नए की प्रधानता से कथन किया गया है, अशुद्ध नए का निषेध नहीं किया है। और जितना निषेध किया है उस निषेध का अर्थ है गौण करना, सर्वथा निषेध की बात नहीं है। निषेध निषेधक संबंध अपन ने देखा था, तो वहां पर भी निषेधक जब निश्चय में आकर के व्यवहार नए का निषेध करता है तो वहां सर्वथा निषेध की बात नहीं। निषेध का अर्थ होता है गौण करना, कि अभी ये दृष्टि प्रधान है और ये दृष्टि गौण है। पॉइंट पकड़ना। देखिए ध्यान रहे कि ये बद्ध स्पृष्टादि भाव और अबद्ध स्पृष्टादि भाव एक ही आत्मा में एक ही काल में, क्या दो अलग अलग आत्मा नहीं है, एक बद्ध स्पृष्ट आत्मा और एक अबद्ध स्पृष्ट आत्मा है। अच्छा समय तो आगे पीछे होगा कि भूतकाल में बद्ध स्पृष्ट थी, अब सम्यक दर्शन हो गया, अब अबद्ध स्पृष्ट हो गई होगी। देखिए क्या लिखा है, ध्यान रहे ये बद्ध स्पृष्टादि भाव और अबद्ध स्पृष्टादि भाव एक ही आत्मा में एक ही काल में विभिन्न अपेक्षाओं से एक ही साथ घटित होते हैं, रहते हैं। दो अलग अलग आत्माओं की चर्चा नहीं है, दो अलग अलग समय में आत्माओं की चर्चा नहीं है, एक ही आत्मा की चर्चा है, एक ही समय में चर्चा है। जिस समय संसारी है उसी समय आत्मा को क्या कहा जा रहा है? मुक्त स्वभाव है। पॉइंट पकड़ना रहा है। लेकिन जहां जितनी अपेक्षा से मुक्त कहा जा रहा है वहां उतनी ही अपेक्षा से मुक्त को ग्रहण करना। अब इस मुक्त को यदि हम पर्याय में भी मान लें कि कह तो रहे मुक्त है, द्रव्य स्वभाव से मुक्त का है, पर्याय स्वभाव में तो अभी संसार दशा ही है, बंध दशा ही है। तो जहां जितनी अपेक्षा से कथन किया गया है उसको उतनी अपेक्षा से ही समझना, ना उससे अधिक और ना उससे कम। इस द्रव्य स्वभाव ही सब कुछ है। हाँ, सम्यक तो प्राप्त करने के लिए दृष्टि का विषय के लिए द्रव्य स्वभाव ही सब कुछ है, लेकिन पर्याय स्वभाव को निषेध नहीं किया जा सकता। दृष्टि के विषय में द्रव्य स्वभाव ही प्रधान रहेगा, द्रव्य स्वभाव ही मुख्य रहेगा। लेकिन जब संपूर्ण वस्तु को हम देखने जाते हैं तो उसमें ई दृष्टि का विषय का ग्रहण क्यों किया है? क्योंकि बाहर में अशुद्धता है ना, इसलिए तो ग्रहण कर रहे हैं। माने जहां जितनी अपेक्षा से जिस वस्तु का जैसा कथन किया जा रहा है उसको उतनी अपेक्षा से ही समझना आवश्यक है, ना उसमें कुछ अधिक करना है ना उसमें कुछ कम करना है। यह एक ही आत्मा की बात है, भिन्न भिन्न अनेक आत्माओं की नहीं। जो आत्मा जिस समय अशुद्ध नए से बद्ध स्पृष्टादि भावों से सहित होता है वही आत्मा उसी समय शुद्ध नए से बद्ध स्पृष्टादि भावों से रहित भी होता है। इसमें कोई क्या करे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। और जगत में तो हम बहुत चतुर होते हैं, इस बात का भली भांति प्रयोग करते हैं। वो लड़ाई झगड़े किसके जीवन में नहीं होते? एक परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं? परस्पर में, माता पिताओं में, माता पिता का बच्चों के साथ, बच्चों का माता पिता के साथ, लेकिन उसके बाद भी सब एक घर में ही मिलजुल के रहते हैं या नहीं रहते? कभी माता पिता को क्रोध आ सकता है, कभी बच्चों को क्रोध आ सकता है, लेकिन माता पिता भी जानते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा
और बच्चा भी जानता है कि हमारे माता पिता ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है, ये क्या बात कही जा रही है? ये जो पर्याय में परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति ऐसा होता हुआ तो दिख रहा है ना, क्रोध करता हुआ तो दिख रहा है। क्रोध करता हुआ दिखने पर भी हम क्या कहते हैं? वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? कि शांत स्वभावी ही है। वर्तमान में थोड़ी बहुत कषायों का वेग दिखाई दे रहा है, लेकिन इन परिणामों से आप उसकी पहचान मत कीजिए, व्यक्ति की पहचान उनसे मत कीजिए, क्योंकि इन परिणामों से यदि पहचान करने जाएंगे तो हम ही ठगाए जाने वाले हैं। नुकसान किसका होने वाला है? नुकसान तो अपना होने वाला है। संबंध किसके टूटेंगे? रिश्ते किसके टूटेंगे? अपने टूटने वाले हैं। तो अपना तो अपने आत्मा के साथ ही संबंध है। तो यदि हम इन पर्यायों से, इन कषायों से आत्मा की पहचान करने जाएंगे तो अपना संबंध अपने आप से ही टूट जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब उसी एक ही जीव को हम मारीची के रूप में देखते हैं तो एकदम मन में एक द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। जब उसी जीव को हम महावीर भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो एक पूज्य पने का भाव जागृत हो जाता है। लेकिन मारीची का जीव तो उतना ही जीव था जितना महावीर भगवान की पर्याय में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? पहचान पर्यायों के आधार से नहीं करनी है, क्योंकि वो तो एक समय का सत्य है। आज आपको मारीची दिखाई दे रहा है, आज आपको शेर दिखाई दे रहा है, आज आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब द्रव्य स्वभाव को प्रदान करते हैं तो वही मारीची का जीव शेर की पर्याय में गया, वही शेर का जीव महावीर भगवान बन गए। आज वही कौन है? ये वही जीव है, ये वही द्रव्य स्वभाव है जो कभी भी बदलता नहीं है। दोनों पर्याय कितने विपरीत है। एक जगह मारीची की पर्याय और एक जगह महावीर भगवान की पर्याय। एक मारीची की पर्याय जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के विरोध में खड़े हो गए हैं। आज आपके सामने यदि कोई खड़ा हो जाए, आज आपके गुरु के विपरीत यदि कोई खड़ा होता है तो हमारे मन में द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते? कितना होना द्वेष का भाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आप विचार करना। कि द्वेष का विचार तो किसी के प्रति भी नहीं होना, द्वेष का भाव तो किसी के प्रति भी नहीं रखना। तो जब पर्यायों को मुख्य करेंगे तो राग द्वेष खड़े होंगे ही होंगे। लेकिन वो मारीची के जीव, वो पर्याय कितनी विपरीत पर्याय है। साक्षात तीर्थंकर भगवान के विरोध में खड़े हो गए, 363 मत चला दिए हैं। आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो क्या करोगे आप, और कैसा व्यवहार होगा आपका उसके प्रति? माने अपने अपने हृदय में टटोल करके देखेगा। और दूसरी तरफ महावीर भगवान की पर्याय दिखाई दे रही है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। इतना अंतर दिखाई देने पर भी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई अंतर नहीं है। जैसा ज्ञायक भाव मारीची की पर्याय में था वैसा ही शेर की पर्याय में था, और वैसा ही वर्तमान में भी महावीर भगवान की दशा में है। ना मारीची की पर्याय में कुछ घटा था और ना महावीर भगवान की पर्याय में कुछ बढ़ा है। ये उस त्रैकालिक सत्य की बात है। त्रैकालिक सत्य में ना कुछ घटता है ना बढ़ता है, ना कुछ कमी होती है ना कुछ बढ़ता है, सदा एक जैसा ही रहता है। पॉइंट पकड़ना है। और इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग आत्माओं की चर्चा नहीं है, दो अलग अलग समयों की चर्चा नहीं है। तो अब मारीची की पर्याय में कुछ कम होगा, अब महावीर भगवान की पर्याय ये अच्छी दशा हो गई है तो अब द्रव्य स्वभाव थोड़ा अच्छा होगा। द्रव्य स्वभाव तो पहले भी उतना ही था, पहले ही नहीं, अनादि काल से निगोद में भी द्रव्य स्वभाव। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, कि जो निगोद में है वही मुझ में है और वही मोक्ष में है। तो ये कौन से वही की बात है? ये उस ज्ञायक भाव की बात है, द्रव्य स्वभाव की बात है। देखिए इस गाथा में अवध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त इन 5 विशेषणों के माध्यम से शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति इसी आत्मा के आश्रय से होती है। पॉइंट आ गया ख्याल में? वही चर्चा जो अभी अपन ने ली कि जब दोनों चीजें हैं, द्रव्य स्वभाव भी और पर्याय स्वभाव भी है, तो फिर द्रव्य स्वभाव की इतनी प्रधानता से चर्चा क्यों की जाती है और पर्याय स्वभाव को इतना गौण क्यों कर दिया?
समय सारजी में आकर के हमें ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, गोमट सारजी में जाकर के हमें दूसरा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि साहब वहाँ पे द्रव्य स्वभाव को इतना गौण क्यों कर दिया और पर्याय स्वभाव की इतनी मुख्यता से चर्चा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रयोजन अलग है। वहाँ हमें एक जीव को समग्र परि से समझना है, जीव के स्वरूप को समझना है कि जीव कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे समझे जीव को। यदि एक ज्ञायक भाव कहेंगे तो उससे जीव समझ में आने वाला नहीं है, कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है समझ में आने वाला नहीं है। तो वहाँ प्रयोजन अलग है और यहाँ प्रयोजन अलग है। यहाँ प्रयोजन अलग है तो यहाँ द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया, वहाँ प्रयोजन अलग था तो वहाँ पर्याय स्वभाव को मुख्य किया। तो कौन सही और कौन गलत? परसेंटेज वाइज देखें तो समय सारणी में ज्यादा सही पने का परसेंटेज होगा कि गोमट सारणी में ज्यादा परसेंटेज है? अरे समय सारणी में जहाँ द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से बात की है ये भी 100% सत्य है, और जहाँ गोमट सारणी में पर्याय स्वभाव से चर्चा की है वो भी 100% ही सत्य है। उसकी सत्यता में कोई कमी आई नहीं। हाँ, जिस अपेक्षा से चर्चा की गई, बालक की अपेक्षा से वही व्यक्ति पिता है तो कितना पिता है, और पिता की अपेक्षा से वही व्यक्ति उसका बच्चे बालक है, पुत्र है। तो मैं आपसे पूछता हूँ वही व्यक्ति कितने % पिता है और कितने % पुत्र है? अरे 100% ही पिता है और 100% ही पुत्र है। अब यदि दृष्टि यदि बदल दी जाए तो उसके पुत्र की अपेक्षा से ही उसे पुत्र कहें तो सर्वथा गलत है, और पिता की अपेक्षा से उस व्यक्ति को पिता कहा जाए तो ये भी सर्वथा गलत है। ऐसे ही पर्याय स्वभाव से यदि आत्मा को मुक्त कहा जाए सर्वथा गलत है, और द्रव्य स्वभाव से जीव को संसारी कहा जाए तो भी सर्वथा गलत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गलती कहाँ होती है? गलती हमारे ज्ञान में है। सही अपेक्षाओं का प्रयोग नहीं करना, सही दृष्टिकोण को नहीं देखना, गलती मात्र यहाँ पे। वस्तु तो वैसी की वैसी, वस्तु में कुछ बदलता नहीं है। ठीक, चलिए। तो इस गाथा में अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन 5 विशेषणों के माध्यम से शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। क्यों किया गया है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति इसी आत्मा के आश्रय से होती है। अभी कौन सा आत्मा है? इसी आत्मा के आश्रय से होती है। इसका मतलब शुद्ध नय से जैसा आत्मा दिखाई देता है वैसे आत्मा को देखने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। व्यवहार नय से जैसा आत्मा दिखाई दे रहा है वैसा यदि हम अपने आप को मानेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए जिनवाणी में और मुख्य रूप से यहाँ समय सार आदि जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उनमें शुद्ध निश्चय नय की प्रधानता से कथन किया जाता है और व्यवहार नय को गौण किया जाता है, निषेध नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए और चर्चा अपन करें। अविनाशी में आत्मस्वरूप